10M मिसाइल पे भारत का बड़ा धमाका। अमेरिका चीन दोनों को हराएगा भारत। दोस्तों, रूस, अमेरिका, चीन और भारत ये 4 ऐसे देश हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक में दुनिया के बाकी देशों से कहीं आगे हैं। हालांकि रूस दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया है, लेकिन आपको जानकर गर्व होगा कि बहुत जल्द ही भारत भी इस तकनीक में अमेरिका, चीन को हराते हुए दुनिया का दूसरा देश बनने वाला है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने कमाल ही कुछ ऐसा कर दिया है। दोस्तों, आखिर क्या है 10M मिसाइल, भारत, चीन और अमेरिका को कैसे हराएगा, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, अब से कुछ हफ्ते पहले ही हमने आपको खबर दी थी कि अमेरिका अपनी सेना में एक हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल करने जा रहा है। इसी के साथ अमेरिका रूस के बाद दुनिया का ऐसा दूसरा देश बन जाएगा जिसके पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हो, और यहीं पर भारत का सपना भी टूट जाता। दरअसल सपना यह है कि भारत चीन और अमेरिका को बीट करके दुनिया का दूसरा ऐसा देश बने जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। लेकिन अमेरिका के ऐसा करते ही भारत अब तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ता, और वो भी चीन के साथ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल अमेरिका अपनी सेना में हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल करने ही जा रहा था। उससे पहले ही कुछ टेस्ट और ट्रायल होने जा रहे थे जो बिल्कुल फाइनल थे, लेकिन ये टेस्ट ऐन मौके पर फेल कर गया। इन्हें रोक दिया गया कुछ इंटरनल इश्यूज़ के कारण, जिस वजह से टेस्ट नहीं हो पाया। और अब अमेरिका के इंजीनियर और साइंटिस्ट ये आइडेंटिफाई करने में लगे हुए हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर हुई और हमारी इस मिसाइल ने कहाँ पर माल फंक्शन किया। इसके बाद अमेरिकी मीडिया भी ये रिपोर्ट दे रही है कि इस देरी की वजह से अमेरिकी सेना को हाइपरसोनिक मिसाइल मिलने में या तो कुछ महीने लगेंगे या फिर कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन कम से कम 1.5 साल का वक्त तो लगेगा ही लगेगा। और इसी के साथ भारत को 1.5 साल का वक्त और मिल गया। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि भारत इस मौके का फ़ायदा बहुत ही बम्पर तरीके से उठाना शुरू भी कर चुका है। दरअसल आज ही खबर निकल कर आई है कि भारत की जो पहली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जिसे हम अपने प्रोजेक्ट धोनी के अंदर डेवलप कर रहे हैं, वो 6 मैक की स्पीड ऑलरेडी हासिल कर चुकी है। आपको याद ही होगा कि अब से 1.5 साल पहले इसके मल्टीपल टेस्ट हुए थे और इन टेस्टों में सबसे ज़बरदस्त सफलता हासिल करी थी। लेकिन आपको पता ही होगा कि पिछले लंबे समय से हमारे पास इस हाइपरसोनिक व्हीकल का एक भी टेस्ट नहीं हुआ है, और सभी को इंतज़ार है कि हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कब किया जाएगा। तो आपको जानकर खुशी होगी कि आज इसको लेकर बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई हैं दोस्तों, जो हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बताया गया है कि इस टेस्ट में देरी का कारण था रफ्तार। दरअसल जो हमारी नई हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, ये वेब राइडर कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर होगी, और इसकी रफ्तार अभी तक DRDO करीबन 6 मैक तक, यानी कि आवाज़ की जो रफ्तार होती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड, उससे 6 गुना है। जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल की पहली डिमांड यही है कि आपको रफ्तार 5 मैक के ऊपर पहुंचानी ही है, यानी कि उसे तो हम क्लियर कर चुके हैं। लेकिन DRDO चाहती है कि इसकी रफ्तार एकदम ऐसी रहे कि यह बूटेबल हो, यानी कि 10 मैक की रफ्तार, साउंड ऑफ स्पीड से 10 गुना ज़्यादा इसकी रफ्तार हो, यानी कि दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम, कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म ना तो इसे ट्रैक कर सके और ना ही इसे मार गिरा सके। एक तरीके से आप इसे इनविंसिबल मिसाइल भी कह सकते हैं, और इसीलिए DRDO इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरीके से इसकी रफ्तार 6 मैक से बढ़ाकर 10 मैक तक पहुंचाई जाए। और इसीलिए इसके लिए एक नया थर्मल सिस्टम भी डिज़ाइन किया जा रहा है, उसे डेवलप किया जा रहा है, और इसी के साथ साथ इसके लिए एक नया गाइडेंस सिस्टम भी बनाया जा रहा है। गाइडेंस सिस्टम मतलब इस मिसाइल को टारगेट तक रास्ता दिखाने वाला सिस्टम, ताकि सही तरीके से हम इसे टारगेट तक पहुंचा पाएँ, क्योंकि सिर्फ रफ्तार ही सब कुछ नहीं होगी, आपको प्रेसिजन भी हासिल करना होगा। मतलब कि लक्ष्य पर हिट करने की आपकी जो क्षमता है एकदम एक्यूरेट होनी होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो यकीन मानिए हाइपरसोनिक मिसाइल बिना किसी वॉरहेड के, बिना किसी परमाणु पेलोड के भी इतनी तबाही मचा सकती है कि जितना कि एक छोटा परमाणु बम, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि जब ये अपने टारगेट से टकराएगी तो उस वेग की वजह से इतनी डिस्ट्रक्शन होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। इसलिए इसकी जो एक्यूरेसी है, यानी कि टारगेट अगर आपने चीन पर सेट किया है तो वह चीन के उसी शहर या फिर उसी मिलिट्री कंपाउंड में गिरनी चाहिए,
वो किसी दूसरी जगह पर ना गिर जाए, वरना किसी दूसरी जगह पर भयानक तबाही मचा सकती है। इसलिए नया और बेटर गाइडेंस सिस्टम हमारा DRDO बना रहा है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि स्पीड लगभग 2 गुना करने जा रही है DRDO। ऐसे में उस भयानक रफ्तार को हैंडल करना और उसे सही गाइडेंस देना ये हद से ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपने सुना ही होगा द ग्रेट पावर कम विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों। दरअसल इसे इस रफ्तार पर मैनुअल भी करना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में अगर इसके कहीं डिफेंस सिस्टम आ गया तो उससे बचने के लिए अपना रास्ता भी बदल सकती है। और हाइपरसोनिक मिसाइलों की ये सबसे बड़ी खूबी होती है जो उन्हें इनविंसिबल बनाती है, यानी कि अजय मिसाइल बनाती है जिन्हें कोई हरा नहीं सकता। और इसी के लिए DRDO एक नए टाइप का कंट्रोल सिस्टम भी डेवलप कर रहा है, ताकि ये सही तरीके से मैनुअल करके डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सके और दुश्मन के एडवांस से एडवांस डिफेंस सिस्टम को तोड़कर उसके सुरक्षा कवच में घुसकर उसके वहाँ पर भयानक तबाही मचा सके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि रेंज, आखिर इसकी रेंज क्या होगी, कहाँ तक ये मार कर सकेगी। तो देखिए, जब हमने अपने पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था तो इसने 26 सेकंड के अंदर ही 700 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। लेकिन क्या ये रेंज इतनी ही होगी? क्या ये मिसाइल सिर्फ 26 सेकंड तक ही उड़ेगी? आपको ऐसा लगता है? जी नहीं दोस्तों, इसकी रेंज होगी लगभग 3000 किलोमीटर। हालांकि पेलोड बढ़ा और घटाकर इसकी रेंज को घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो एवरेज रेंज होगी वह 2.5 से लेकर 3000 किलोमीटर होगी। वही बात करें इसकी टाइम लाइन क्या होगी, कब तक यह बनकर पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी, सब कुछ कब इसका कंप्लीट हो जाएगा, तो बताया जा रहा है कि इसकी जो कंपोजिशन है वो लगभग 1.5 से लेकर 2 सालों में हो जाएगी। यानी कि अब भारत की जो रेस है वो टाइम के अगेन है। अगर हमें अमेरिका को बीट करना है तो खुद को फास्ट करना ही होगा। साथ ही यह भी प्रार्थना करनी होगी कि अमेरिका के 1-2 टेस्ट और फेल हो जाए। हमारे पास पूरा मौका है अमेरिका को बीट करने का। वहीं बात करें चीन की, तो चीन पिछले 7 सालों से हर साल दावा करता है कि इस साल उसने फाइनली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है। फिर अगले साल फिर वह यही बात दोहराता है। लेकिन आज तक का इतिहास है कि चीन ने कभी भी यह कोई भी सबूत नहीं दिया है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया है। लास्ट ईयर उन्होंने एक खुला टेस्ट किया था, उसमें जो आंकड़े निकलकर सामने आए थे वह हैरान करने वाले थे, क्योंकि इतने सालों की तैयारी के बाद भी इनकी हाइपरसोनिक मिसाइल अपने टारगेट से 40 किलोमीटर दूर जाकर गिरी थी, जबकि इसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी होनी चाहिए 50 मीटर, और यह उसकी बजाय अपने टारगेट से 40 किलोमीटर दूर जाकर गिरी थी। दोस्तों, बताया जा रहा है कि चीन आने वाले 3 से लेकर 4 सालों तक अपनी एक हाइपरसोनिक मिसाइल सेना में शामिल नहीं कर पाएगा। यानी हमारा असली कंपटीशन अमेरिका से है, और हमने अगर थोड़ा सा मेहनत किया तो उसे बीट कर सकते हैं। हमारे पास अच्छा चांस है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि क्या भारत अमेरिका को बीट करने में सफल हो पाएगा। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।